welcome back to Rocking Relationships. इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अनायका को पता नहीं है, बट सवाल मैं पूछने वाला हूँ इस बार क्योंकि लास्ट टाइम शी आस्क्ड मी द क्वेश्चन. सो अनायका, आर यू रेडी? Nervous but ready. So See, you need to know that you're on the camera. So उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछना प्लीज. okay. So tell me, हर एक रिलेशनशिप में यूनिक चीजें क्या होती है जो हर एक रिलेशनशिप में अलग अलग होती है? मतलब जनरली कपल्स में दे हैव देयर ओन वे कि एक यूनिक चीज होनी चाहिए, यू नो. मतलब एक रिलेशनशिप की यूनिक चीज ऐसे. हाँ. ओके. सेम हाउस. ओके. वो यूनिक थोड़ी है, वो तो सबके पास है. नहीं मतलब उनका तो सेम हाउस है ना, वो उनके लिए तो यूनिक है ना. दैट इज कॉमन बिटवीन एवरीवन. यूनिक बोल रहा हूँ मैं. आई डोंट नो. जैसे मेरे को भी नहीं पता, इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा. ओह गॉड. जैसे यूनिक मतलब जैसे किसी कपल का ड्रेस कोड यूनिक होता है, दे द वे दे ड्रेस यूनिक. सो मे बी उनका एक सर्टेन लैंग्वेज होगा बात करने का. हाँ मतलब जैसे मदर टंग उनका खुद का सिमिलर होगा. अगर डिफरेंट इंटरकास्ट है तो फिर नहीं होगा. हाँ नहीं, मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है, उन लोग का खुद का लैंग्वेज भी अलग होता है. हाँ ना, कोड वर्ड लैंग्वेज. कोड वर्ड लैंग्वेज. Do you want me to share this? You can. Okay. तो जब भी ना चिन्मय, वैसे बहुत कम होता है कि चिन्मय बाहर है और मैं घर के अंदर हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ में ही काम करते हैं हर वक्त. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हाँ. Okay, you can share. Are you sure? Yeah. Okay. So ना हम लोग वो बाहर रहते हैं हमेशा कुछ काम से. अगर बाहर गए सब्जी लाने, कुछ भी लाने, सामान लाने के लिए, तो जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो मैं हाफ ही दरवाजा, वी हैव 2 doors इन द हाउस. सो उसमें से जो पहला वाला दरवाज़ा है वो मैं पहले खोल के चुपके से पूछती हूँ आज का पासवर्ड क्या है. तो देन ही गिव्स मी अ नाइस पासवर्ड. एवरी डे न्यू पासवर्ड हैज़ टू बी देयर. एंड वो it has to be in rhyme. यस, इट हैज़ टू बी इन राइम. और सबसे बड़ी बात ये है कि वो चिन्मय इतना इजीली कर लेते हैं क्योंकि उनको राइमिंग बहुत अच्छे तरह से आता है करना, और याद भी नहीं करते, प्लान भी नहीं करते, वहीं के वहीं स्पॉन्टेनियस नया निकाल के लेके आते हैं. सो दिस इज That is unique. दैट इज यूनिक अबाउट आवर रिलेशनशिप. या ऐसे सबका. तो अभी तो सबके अलग अलग होंगे ना. आई एम श्योर आप सबके अलग अलग होंगे, राइट? You should write in comments आपका क्या है. हाँ प्लीज, लेट्स डू दैट. We would love to know. या Right? या एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है. सॉरी गाइस, शूट सॉरी. से पहले क्यों टर्न ऑफ नहीं किया? सॉरी. This is also unique. सॉरी. Okay. और क्या यूनिक हो सकता है? और सेम फूड हैबिट्स दोनों, मतलब साथ में फूड एंजॉय करना, एक कॉमन फूड एंजॉय करना. लैंग्वेज में भी मतलब एक सर्टेन लैंग्वेज होता है ना सबका. और क्या, तुम बता ही दो ना, मुझे नहीं मिल रहा आंसर. So I also don't know. I'm just brainstorming. अच्छा ओके. व्हाट एल्स गाइस, जस्ट कमेंट, मुझे नहीं समझ में आ रहा. और क्या हो सकता है? मे बी एक सर्टेन वे में एक दूसरे से एड्रेस करते हैं. लाइक अगर अच्छे मूड में रहती हूँ तो मैं तुमको बुलाती हूँ चीकू. अच्छा, सो बेबी शोना, जादू टोना है. नहीं, वो सब मैं नहीं करती. ये मैं नहीं बोल रही थी. वो ऑब्वियसली सबका अलग अलग स्टाइल है, यू कैन डू दैट. लेकिन जब मैं अच्छे मूड में होती हूँ तो मैं इसको चीको बुलाती हूँ, और जब मैं गुस्से में होती हूँ तब मैं इसको चिन्मय जोशी बुलाती हूँ. So every tonality is also changes. Absolutely. So ये तो communication जैसा हो गया. So when you are communicating, you communicate in certain way to communicate a certain message. So if you call me Chiku, that means you're in a happy mode and Yeah. I need to be happy. हिंदी. हाँ. और अगर आप चिन्मय जोशी बोलते हो, then मेरा alarms on होना चाहिए that there is something to be alarmed about. आज इसको ये पता चल गया. Something new to learn. यार, तो आपके क्या है, कौन सा तरीका यूनिक है जो आप एक दूसरे को एड्रेस करते हैं? Please let us know. And I'll tell you the reason क्यों, because that keeps the spark on, that keeps the variety on, that fills वो चीज़ आपको
एक नयापन देता है रिलेशनशिप में, नहीं तो सेम ओल्ड घर आए, क्या बनाया खाने में और टीवी पे क्या है और फिर और क्या, और कुछ है ही नहीं. सो टू कीप दैट स्पार्क ऑन, यू गॉट टू हैव वैरायटी इन लाइफ, राइट? सो आई होप यू ब्रिंग मोर वैरायटी एंड वी विल कीप ऑन गिविंग यू वैरायटी. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, मैं सच में दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमें ऐसे प्यार देते रहिए और हम उतना ही चौगुना मतलब 25 टाइम्स मोर हम आपको रिटर्न में देंगे. समझ जाइए, आप समझ जाइए, दिल की बातें आप समझ जाइए. Okay guys, see you soon. Bye, see ya.